हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में। जैसा आप सभी को पता है कि उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर ये जो 10 मिनट शो आता है, जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए काफ़ी यूजफुल क्लास रहने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस क्लास से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस करना, वो भी आप कर सकते हैं ऐप में जाकर, बिल्कुल फ्री। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो एक बार मैं क्लास के एंड में बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि देखिए बजट जो है ना, जो 2026-27 के बजट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर महिलाओं से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी, जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बात तो देखिए आप सभी को पता है कि 8 मार्च की बात करेंगे, क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ में, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था वो आपके हनुमानगढ़ में किया गया था। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल जो है क्या है वो लॉन्च किया गया। और आप जानते हैं लाड़ो प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे, ये आपके 1 अगस्त 2024 को क्या की गई थी? शुरू की गई थी। और ये जो लाड़ो प्रोत्साहन योजना है, पहले 2016 में एक योजना चला करती थी, कौन सी? राजश्री योजना। कौन सी चलती थी? राजश्री योजना चलनी करती थी। लेकिन बाद में जो है क्या है, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। और इसके साथ ध्यान रखिएगा 7 किस्तों में। कितनी किस्तों में? तो यहाँ पर 7 किस्तों में राशि दी जाती है। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 7 किस्तों में कितनी टोटल राशि यहाँ पर मिलती है। देखिए 7 मार्गदर्शिका का जो है मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था बच्चों, उस समय 7 मार्गदर्शिका का डिजिटल लॉन्च भी हुआ। और साथ ही साथ पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना के तहत यहाँ पर अवार्ड भी वितरित किए गए थे। और यही नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या है, तो अधिकार, न्याय और सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए कार्यवाही, यानी कि राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स जो है यहाँ पर हो जाएगी थी। देखिए राजस्थान के बजट 2026-27 की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी, जैसे स्त्री सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना हो जाएगी, जहां पर बालिका और जो महिलाएं हैं उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत केवल जो है क्या है, मतलब लगभग केवल नहीं 1 लाख महिलाओं को क्या दिया जाएगा, विषय विशेषज्ञों के माध्यम से यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ ही देखिए किशोरी बालिका योजना का क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। क्योंकि ये जो पहले योजना थी ये आपके राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में, जिनका नाम है करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही में संचालित थी। अब इसे राज्य के समस्त जो है क्या है 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में क्या कर दिया गया है, लागू। तो ये ध्यान रखिएगा पहले कितने में थी और अब कितने में है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन, अब ये कह रहे हैं देखिए जैसे सरकारी कार्यालय हो जाते हैं, कार्यस्थल जहां पर महिलाएं काम करती हैं, जो महिला कार्मिक है, तो उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या है, यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री शिशु जो है वात्सल्य सदन की बात हमने की है। आगे देखिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है, 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है जी, 1 करोड़ रुपए यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना की बात करेंगे तो यहाँ पर लखपति जो दीदी हैं उनके लिए ब्याज अनुदान पर ऋण की सीमा कितनी कर दी गई है, तो ये आपकी 1 लाख से बढ़ाकर कितना है, 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही देखिए राज सखी स्टोर, तो महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को क्या कर सकती हैं, बाजार उपलब्ध करवाने के लिए संभाग स्तर पर इन स्टोर्स की क्या है, शुरुआत की गई है। बैंक सखी, प्रदेश की 5000 महिलाओं को बैंक सखी बनाया जाएगा। ये जो पहल है, ये जो इनोवेशन है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के लिए विस्तार और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साथ ही देखिए स्वनिधि योजना से ऋण, तो जो जनजातीय महिलाएं हैं उनको क्या है, मान लीजिए वो चाहती हैं कि देखो अपना खुद का व्यवसाय होना चाहिए, तो अपना छोटा व्यवसाय या खुद का रोजगार जो है शुरू कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से उनको क्या है, लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की बात करेंगे तो इनकी संख्या को बढ़ाकर, मतलब पहले 500 था, अब कितना कर दिया गया है, 600 यहाँ पर कर दिया गया है। मिनी ई मित्र, मतलब डिजिटल सुशासन की बात हम करते हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है,
25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी ई मित्र के रूप में क्या है, अधिकृत करने की घोषणा की गई है। अब देखिए राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं की बात करेंगे, जैसे शैक्षणिक विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा हेतु योजना। इनको मैं एक एक करके डिटेल में भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए शैक्षणिक से रिलेटेड आर्थिक विकास से कौन सी चल रही है ये भी पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, ये आर्थिक विकास के लिए चल रही है। और वहीं हम बात करेंगे सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, 181 महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री जो है क्या है किट योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य हम मिशन शक्ति के रूप में, पन्नाधाय सुरक्षा एवं कौन सा हो जाएगा, सम्मान योजना हो जाएगी। साथ ही देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि महिलाओं का कार्यस्थल पर कौन सा हो जाएगा, कि महिलाओं पर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये 2013, इसके बारे में जानते होंगे आप। इसको हम शॉर्ट में पोस्ट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, है ना। विधवा विवाह उपहार योजना, किशोरी बालिका योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, इसके अलावा कालीबाई भील उड़ान योजना काफी चर्चा में रही थी, है ना, अभी रिसेंटली भी चर्चा में रही थी काफी। सामाजिक सुरक्षा के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, संभाग स्तरीय नारी निकेतन शक्ति सदन योजना, वन स्टॉप सेंटर, और आपके कौन सा हो जाएगा, पन्नाधायी सुरक्षा जो है किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर संविधान की बात हम करने वाले हैं। साथ ही देखिए महिलाओं से रिलेटेड या हम कुछ युवाओं से रिलेटेड बात करें, है ना, कुछ यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड हम बात करते हैं तो आपको बताना है कौन सी बात की। देखिए इसके अलावा हम बात करेंगे इंस्पायर्ड अवार्ड की, है ना। इसी के साथ ही मैंने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है पहली भी क्लास में, जैसे देखिए खेजड़ी की बात हम करते हैं, खेजड़ी की बात भी मैंने आपको बताई है। लेकिन जैसे देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करेंगे ना, या फिर जो है गुरु गोलवकर, जैसे हमने बात की आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में, है ना। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये कब शुरू किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी, तो ध्यान रखिएगा ये आपका किया गया था, मतलब शुरुआत हुई थी जनवरी 2018 में। कब हुई थी शुरुआत इसकी, जनवरी 2018 में हुई थी। इसका ध्यान रखना है। संचालन कौन हो जाएगा, मतलब संचालन कौन करता है, तो आप कहेंगे भारत सरकार, या फिर आप इसको जो है क्या है नीति आयोग, क्योंकि ऑप्शन में नीति आयोग भी था, तो नीति आयोग, और नीति आयोग नहीं हो तो आप क्या लिख सकते हैं भारत सरकार, यानी कि जो है क्या कर देंगे इंडियन गवर्नमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही देखिए आकांक्षी जिला मैंने 5 जिले बताए हैं, तो पहले 5 जिले थे लेकिन अभी कितने ब्लॉक हो जाएंगे 27 ब्लॉक्स, तो ये आपको जरूर याद रखने हैं 27 ब्लॉक। नाम भले ही याद नहीं रहे लेकिन पहले से बढ़ाकर कितना किया गया है 27 ब्लॉक यहाँ पर किया गया है। कौन कौन से जिले थे तो आप सब जानते हैं, धौलपुर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, करौली, धौलपुर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, करौली हो जाएगा, और आपके कौन सा है सिरोही हो जाएगा, और कौन सा होगा सिरोही के अलावा आपका कौन सा हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा ना। इसी के साथ ही देखिए एक योजना जो काफी चर्चा में रही है फिलहाल, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, देखिए एक योजना और काफी चर्चा में रही है, कौन सी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, है ना। हालांकि महिलाओं से रिलेटेड नहीं है बट है तो योजना, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात करेंगे। स्वरोजगार योजना, ये जो योजना है ये आपकी पहली बात तो कब शुरू की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत हुई है 12 जनवरी को। कब हुई है, इसकी शुरुआत आपके 12 जनवरी 2026 को हुई है, और कहाँ से हुई है तो आप कहेंगे जयपुर से। और किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो हमारे सीएम के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। और साथ ही बच्चों ध्यान रखेंगे लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य मतलब उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये कह रहे हैं कि देखिए 1 लाख युवाओं को क्या करना है, उद्यमी बनाना है। कितने, 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य की बात हम कर रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को बना देंगे। साथ ही साथ देखिए ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो कौन सी है, कि भाई देखिए यहाँ पर जो लोन मिलेगा, क्या मिलेगा, कि यहाँ पर देखिए अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र में अधिकतम जो है आपके लोन कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए कितना मिल जाएगा, अधिकतम बात करेंगे 3.5 लाख रुपए मिल जाएगा। जबकि वे निर्माण क्षेत्र की बात करेंगे,
मतलब विनिर्माण क्षेत्र की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र में 7 लाख रुपए जो है क्या है अधिकतम। लेकिन ध्यान रखिएगा ये किन को मिलेगा, जो 8वीं से लेकर 12वीं तक के हैं, ये पात्रता है 8वीं से लेकर 12वीं तक के, तब इनको सेवा क्षेत्र में मैक्सिमम 3.5 लाख और विनिर्माण क्षेत्र में कितना मिल सकता है 7 लाख। वही हम जैसे मान लीजिए किसी ने IIT या हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा या स्नातक किया हुआ है, तब यहाँ पर कितना लोन मिलेगा, तो मैक्सिमम इनको लोन मिल सकता है, देखिए कितना, तो आप कहेंगे अगर सेवा क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तब यहाँ पर 5 लाख मिल जाएगा। और विनिर्माण की बात करेंगे तो विनिर्माण में इनको कितना मिलने वाला है 10 लाख रुपए, कितना मिलेगा 10 लाख। अब देखो दोनों में अगर हम मार्जिन मनी की बात करें, जैसे यहाँ पर 8वीं से लेकर 12वीं तक में मार्जिन मनी कितना मिलेगा, तो दोनों में ही आपके मिल जाएगा 35,000, दोनों में ही, चाहे सेवा क्षेत्र की बात करें या विनिर्माण क्षेत्र की। जबकि IIT वाले में देखें कि IIT में हम सेवा क्षेत्र या विनिर्माण की बात करें तो यहाँ पर कितना मिलेगा 50,000। इसकी पात्रता क्या है, तो पात्रता के लिए देखिए जरूरी है कौन सा, कि एक तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तो राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। दूसरी उम्र की बात करेंगे 18 से लेकर कितना होना चाहिए 45 वर्ष। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए जी 8वीं पास, तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 8वीं पास होनी चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी क्लास है 10 मिनट की है, तो कुछ कुछ हम यहाँ पर काम की चीज़ें कर लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो है अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है सिविल सर्वेंट बनने का, तो जोधपुर जयपुर सेंटर पर आपके ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं 16 मार्च से। 16 मार्च से 2 बजे ये बैच शुरू होने जा रहे हैं जोधपुर और जयपुर में। तो अगर आपका सपना है कि भाई मुझे बनना ही बनना है किसी भी हालत में, तो आप जोधपुर या जयपुर बैच से जो है क्या है कनेक्ट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।